बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे वालिदैन ने मुझे नाज़ो नाम से पाला था। मैं उनकी इकलौती औलाद तो नहीं थी, मगर बेटियों में इकलौती थी। अब्बा के 3 बेटे थे और तीनों उनसे बहुत प्यार करते, मगर अब्बा की नज़र मुझ पर रहती। वो मुझे फूलों की तरह रखते थे। इसीलिए जब मेरी शादी हुई तो एक निहायत ही अच्छे और माकूल घराने में मेरी शादी की थी। शादी जिस घर में होकर मैं गई थी, वहां सिर्फ 2 भाई थे। नंदों का चक्कर नहीं था, जबकि मेरे शौहर की चचाजाद बहनें कभी कभार उनके घर आती जाती रहती थीं। ससुर भी न थे, बस एक सास और एक देवर। मेरे लिए ये घर जन्नत के जैसा था और अब्बा का भी यही ख्याल था। मगर मैं क्या जानती थी कि इस बज़ाहिर हंसते भसते घराने में कितनी ही तारीकियां छुपी होंगी। मेरी शादी का दिन था, जब मैं खुशी खुशी बैठी अपने शौहर के आने का इंतजार कर रही थी। अब्बा ने मुझे समझा बुझा कर भेजा था कि हमेशा अपने शौहर की कदर व इज्जत करना। तुम जितना उसका ख्याल रखोगी, वो उतनी तुम्हारी इज्जत करेगा। मैं अब्बा की ये बात अपने पल्लू से बांधे बैठी थी, मगर फिर मैं बैठी ही रह गई थी, क्योंकि रात का 1 बज गया था। अभी तक मेरे शौहर नामदार का कोई निशान नहीं था। बैठे बैठे इंतजार करते काफी देर गुजर गई। अब तो मेरी कमर अकड़ने लगी थी। इससे पहले कि मैं सोने के लिए अपनी आंखें बंद करती, कमरे का दरवाजा खुला। देखा तो सामने 17-18 साल की लड़की खड़ी थी। भाभी, आप तो थक गई होंगी। आपको अगर कुछ चाहिए तो मुझे बता दें, मैं आपके लिए ले आती हूँ। शायद ये मेरे शौहर की चचाजाद बहन ही थी, जो मुझसे पूछने आई थी। मैंने नफी में सर हिला दिया। मैं उसे क्या बताती कि मेरे दिल में अजीब से खौफ है। वो मेरी इरादे भांप गई, कहने लगी, आप परेशान न हो भाभी, भैया बाहर दोस्तों में हैं। दरअसल आसिफ भाई ज्यादातर मसरूफ रहते हैं, तो उनके दोस्तों को उनसे मिलने का ज्यादा मौका नहीं मिलता। जो भी शादी वाले दिन इन्हें पकड़ कर बैठे हैं। आप बिल्कुल परेशान मत हो, थोड़ी ही देर में आ जाएंगे। ये कहकर उसने कमरे का दरवाजा बंद किया और चली गई, जबकि मैं फिर से आसिर का इंतजार करने लगी। मगर आसिर ने ना आना था, सो वो ना आए। 1 बजे का वक्त गुजर गया, 2 भी बज गए। उस वक्त पूरे घर में खामोशी थी कि जब एक शोर सा उठा। बाहर ऊंची ऊंची आवाज में कुछ औरत थी जो बातें कर रही थी। फिर किसी औरत के रोने की आवाज आई और एक मर्द के चीखने चिल्लाने की। मेरा दिल तो बड़ा चाहा, तजस्सुस भी बहुत हुआ कि मैं उठकर बाहर जाकर देखूं कि आखिर हो क्या रहा है। मगर ये हंगामा जारी रहा। नई नवेली दुल्हन थी, ये उठकर लड़ाई झगड़े का हिस्सा नहीं बन सकती थी, सो मैं बैठी ही रह गई। लेकिन आज सोचती हूँ, उस वक्त वो लड़ाई देख लेती तो मेरे दिल बोझ न रहता, न मैं अपने शौहर के सामने शर्मिंदा होती। खैर, मैं वहीं बैठी रही। लड़ाई तकरीबन आधे घंटे बाद खत्म हो गई। अब तो मुझे उम्मीद थी कि मेरा शौहर शायद ना ही आए। क्या मालूम दोस्तों से अनबन हो गई हो। किसी भी किस्म की बदमज़गी शादी वाले घरों में हो ही जाती है, मगर ऐसा नहीं था। तकरीबन 1 घंटे बाद दरवाजा खुला। खुदा खुदा करके मेरे शौहर कमरे में दाखिल हुए तो मैंने सुख का सांस लिया। अब कम से कम मैं सुकून से सो तो सकती थी, क्योंकि उनके आने से पहले मैं दरवाजे को बंद भी नहीं कर सकती थी। उनको देखते ही मैंने सलाम किया, मगर वो अपने चेहरे पर तेवरी चढ़ाए दूसरी तरफ को चल दिए। मैं फ्रेश होकर आता हूँ। इनका रुख गुस्ल खाने की तरफ था। मैं बस देखती रह गई थी और फिर वो गुस्ल खाने में घुस गए। तकरीबन 1 घंटा मुसलसल पानी गिरने की आवाज आती रही। मैं समझी नहीं थी कि वो नहा रहे हैं या मुझे टाल रहे हैं। मैं उनका इंतजार करने लगी, सोचा कहीं आजमा न रहे हूँ। 1 घंटे के बाद गुस्ल खाने का दरवाजा खुला तो अजीब सी बदबू आने लगी, जैसे वो अभी अभी सिगरेट पीकर निकले हों। और वाकई वो बू सिगरेट ही की थी। मुझसे कहने लगे, जाओ तुम भी जाकर फ्रेश हो जाओ, काफी देर हो गई है ना, पूरे दिन से थक गई होगी। मैंने देखा था कि मेरा शौहर मुझसे मुंह छुपा रहा था। वो दूसरी तरफ मुंह करके बात करता। मैं उनकी इस हरकत से बहुत परेशान थी। खैर, मैं गुस्ल खाने में गई तो मेरे शक की तस्दीक हो गई, क्योंकि वहां सिगरेट का छोटा सा टुकड़ा पड़ा हुआ था। मालूम होता था कि मेरे शौहर ने नहाने के लिए नहीं बल्कि सिगरेट पीने के लिए गुस्ल खाने का इस्तेमाल किया है। पानी तो यूं ही गिराया है।
तभी इनके पांव सूखे सूखे लग रहे थे। मैं आपस में बातें कर रही थी। फिर मैंने कपड़े तब्दील किए, बाहर आई तो देखा आसिर दूसरी तरफ मुंह करके लेटे थे। मैंने उनसे बात करने की कोशिश की, मगर वो यूं बन रहे थे जैसे मैं कोई उनके लिए गैर महरम हूं या फिर मेरे से बात करना उनके लिए गुनाह का काम है। खैर, मैं भी सो गई। मैंने सोचा जो शख्स मुझसे खुद ही बात नहीं करना चाहता तो मुझे भी क्या पड़ी है कि मैं उसकी मिन्नतें करूं। यूं भी काफी देर हो गई थी। वैसे तो मैं अम्मा अब्बा के घर भी रात को देर तक जागती थी, मगर आज बहुत ज्यादा वक्त हो गया था, सो मैंने आंखें मूंद ली और सोने के लिए लेट गई। काफी देर के बाद जब मेरी आंख खुली तो फजर की अजान हो रही थी। मैंने उठकर नमाज पढ़ने का सोचा, आजिर को भी जगाने लगी, मगर ये देखकर मेरी तो जैसे हाथ ठंडे ही पड़ गए कि उनकी आंखें बंद न थीं, बल्कि वो खुली आंखों से दीवार को घूर रहे थे। मुझे बहुत हैरत हुई थी, क्या वो सारी रात जागते रहे हैं? ये सोचकर आप सोए नहीं? मैंने पूछा तो वो रुखाई से बोले, तुम्हें इससे मतलब, जाकर नमाज पढ़ो और मुझे तंग न करो। ये रूखा फीका जवाब सुनकर मैं खामोश हो गई। मैं गुस्ल खाने में गई, वजू किया, नमाज पढ़कर अपने और अपने शौहर के लिए दुआ मांगी। नई जिंदगी के आगाज की ये पहली दुआ थी। मैं दुआ मांगकर फारिग हुई तो मैंने देखा मेरे शौहर ने अपने चेहरे पर कुछ ओढ़ रखा था। लग रहा था जैसे ये कोई मास्क वगैरह है। काले रंग का छोटा सा कपड़ा था, रुमाल की तरह। इन्होंने रुमाल अपने चेहरे पर रखा और कमरे से बाहर चले गए। मैं इस अजीब रवैये पर अभी तक हैरान थी कि आखिर ये क्या माजरा है। मुझसे अगर बात नहीं करना चाहते या इनकी ये शादी जबरदस्ती हुई है तो मुझे बता भी सकते हैं। यूं मुझे रूखा फीका रवैया दिखाने से क्या ही हो जाएगा। मैंने सब्र और शुक्र किया। नमाज पढ़ने के बाद मैं सो गई और जब उठी तो मेरी सास दरवाजे पर खड़ी थी। बज रहा था। मैंने दरवाजा खोला तो वो मेरी बलाई लेने लगी। माशाल्लाह बहू, तुम तो मेरी सोच से भी बढ़कर खूबसूरत निकली, इसीलिए तो मेरा बेटा तुम पर फिदा हो गया था। इन्होंने अजीब से लहजे में कहा, जैसे वो मेरी इस बात से खुश ना हो। फिर मुझसे कहने लगी, तुम तैयार होकर नाश्ते पर आ जाओ, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ये कहकर वो चली गई। इन्होंने आजिर का नहीं पूछा था, नहीं मैंने बताया था। वैसे भी ये बताने वाली बात तो थी नहीं, खामखा मेरी ही बेइज्जती होती। यूं मैं खामोशी से तैयार होकर नाश्ते पर चली गई। नाश्ते की मेज पर मैंने बहुत नजरें दौड़ाई, मगर आजिर कहीं भी नजर नहीं आए। अब तो मेरी बेचैनी में इजाफा होने लगा था। मेरा दिल चाहा सास से पूछ ही लूं कि आजिर की शादी मेरे साथ जबरदस्ती तो नहीं की गई, मगर इस सब का कोई फायदा नहीं था। सब अपने अपने खाने में मसरूफ थे। खानदान के तकरीबन सभी लोग मौजूद थे, मगर मेरा शौहर वहां मौजूद नहीं था। मैं चुप करके खाना खा रही थी कि मेरी सास ने अचानक मेरी तरफ देखकर तंजिया लहजे में पूछा, क्यों बहू, क्या तुम्हें अपना शौहर पसंद आया? यह अजीब सा सवाल था जो मुझसे करते हुए इन्हें सोचना चाहिए था, लेकिन सास के तेवर देखकर मैंने भी तनकर जवाब दिया, जी माशाल्लाह, आजिर बहुत अच्छे हैं, नेक दिल इंसान हैं। मैं तो उनकी गर्विदा हो गई हूँ। अल्लाह ऐसा शौहर हर एक को दे। मेरी बात सुनकर खानदान की सब लड़कियां मुझे अजीबो गरीब नजरों से देखने लगी, जबकि मेरी सास भी मुझे मशकूक नजर से देखने लगी। तो मैं हैरान होकर उनसे नजरों ही नजरों में पूछने लगी कि क्या मैंने अपने शौहर की तारीफ करके कोई गलती कर दी है। मगर अगले लम्हे ही जो बात हुई थी उसने तो मेरे सर पर कयामत गिरा दी थी। मैं तो जैसे खुद को भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रही थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सास मुझसे अफसोस करने लगी। मैं जानती हूँ बहू, तुमने इस घर में आई हो। मैंने भी अपने बेटे को रोकने की बहुत कोशिश की, मगर वो रात को ही एयरपोर्ट चला गया। कहने लगा कि उसे अब अमेरिका में नौकरी करना है। नौकरी करेगा, कुछ पैसे रुपए कमाएगा, तभी तो वापस आकर तुम्हारे लिए तुम्हारी शायानी शान जिंदगी तुम्हें दे सकेगा। ये कहकर सास तो खामोश हो गई, मगर मैं उनका चेहरा देखने लगी। बेचारी अपने शौहर को भी देख न सकी। एक लड़की ने जब ये कहा तो मेरा दिल जोर जोर से बजने लगा। अगर वो मेरा शौहर नहीं था जो मेरे कमरे में आया था, तो फिर वो कौन था?
मैं सास से भी पूछ नहीं सकती थी। अगर मैं ऐसा पूछती और ये सवाल करती तो यकीनन मेरी सास मुझ पर ही इल्जाम लगाती या ये कह देती कि मेरी बहू पर जन्नत का साया है जो इसे जगह जगह अपना शौहर नजर आता है। खामोशी से सोचने लगी, उस शख्स का चेहरा याद करने लगी जो रात को मेरे कमरे में आया था। अजनबियों की तरह दूसरी तरफ मुंह करके लेटा रहा और सोया भी नहीं। जाहिर है उसकी आंख भी कैसे लगती, वो एक अजनबी था। खुदा जाने वो एक अजनबी बनकर मेरे कमरे में आया ही क्यों था, क्या चाहता था वो मुझसे। ये सोचते सोचते मेरे सर में दर्द होने लगा। मैंने फैसला कर लिया, आज इस घर के सब मेहमानों से मिलकर रहूंगी। अगर वो शख्स मेहमानों में हुआ तो मुझे दिखाई दे जाएगा। मैं पूरा दिन बैठी सब लोगों से मिलती जुलती रही, किसी को चाय पेश की तो किसी के साथ बातें की, मगर वो शख्स मुझे कहीं नजर नहीं आया। काफी देर इंतजार करने के बाद मैं मायूस हो गई। सोचा कि रात होगी तो ये बात खुद ही खुल जाएगी, और फिर वही हुआ जैसा कि मैंने सोचा था। मगरिब के बाद मैं अपने कमरे में जा रही थी कि घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। न जाने मुझे क्या हुआ, मैंने जाकर फौरन से दरवाजा खोला तो सामने वही शख्स खड़ा था। उसे देखकर मेरी हैरत भर आई। क्या हुआ भाभी, आप इतनी परेशान क्यों हैं? उसके मुंह से भाभी का लफ्ज सुनकर मेरे तो जैसे सर पर आसमान आ गिरा। क्या तुम आसिर के भाई हो? मैंने रुकते रुकते पूछा था। जी हाँ, मैं आसिर भाई का छोटा भाई हूँ और आपसे कुछ बात भी करना चाहता हूँ। ये कहकर वो मुझसे कुछ कहने ही वाला था कि मेरी सास भी दरवाजे तक आ गई और अपने बेटे को बुलाने लगी। माजिद बेटे, तुम कब आए? मैंने तुम्हें देखा नहीं। शादी के बाद से तो तुम गायब ही हो गए। घर में इतनी जिम्मेदारियां थीं। भाई, तुम्हारा बड़ा भाई तो शादी की रात ही भागकर अमेरिका चला गया। देखो ना, मैंने उसे कितना मना किया लेकिन फिर भी वो पास नहीं आया। उनकी बातें सुनकर माजिद उनके आगे हाथ जोड़ने लगा। बस करे माँ जी, अब तो आप ऐसी बातें छोड़ दें। भाई तो अब यहाँ से चले भी गए हैं, मगर आपके दिल को चैन नहीं आया। आए है, क्या पट्टी पढ़ा दी तुम्हें उस आजिर ने जो तुम एक ही रात में गज़ब खुदा का। मैंने तुम्हें किन असियतों से पाला है, मगर तुम हो कि अपने बड़े भाई की ही जुबान बोलते हो। आइंदा अगर मैंने तुम्हारे मुंह से आजिर का लफ्ज सुना तो बहुत बुरा होगा। और हाँ लड़की, तुम भी किसी उम्मीद में मत रहना। जब तुम्हारा शौहर खर्चा भेजेगा तभी तुम इस घर में रह पाओगी। उसके अलावा अगर तुम्हें घर में कुछ काम है या तुम खाना पीना चाहती हो तो तुम्हें मुझसे इजाजत लेना होगी। मैं तुम्हें काम के बदले 2 वक्त की रोटी दे सकती हूँ। ये कहकर मेरी सास अंदर कमरे में चली गई और मैं हक्का बक्का ये सब मंजर देख रही थी। मेरे मैके से भी मेरे भाई और वालिद आने वाले थे। मैंने सोच लिया था कि अब मैं हर सूरत ये बात उन्हें बताकर रहूंगी। अगर ये लोग मुझे रख नहीं सकते थे तो मुझे बिहाकर इस घर में ही क्यों लाए। मगर इससे पहले कि मैं कुछ और सोचती, मेरा देवर यानी कि रात को मेरे कमरे में आने वाला शख्स मेरे पास आया और बोला, भाभी मुझे माफ कर दे। मजबूरी में मुझे ये सब करना पड़ा, लेकिन यकीन करे मैं आपको अपनी बड़ी बहन की तरह समझता हूँ। मैंने तो पलटकर आपका चेहरा भी नहीं देखा। मैं दूसरी तरफ मुंह करके सोया रहा। मैंने आपको एक बहन से बढ़कर इज्जत दी है और जैसा आप सोच रही हैं ना, वैसा कुछ भी नहीं है। भाई आपसे मोहब्बत करते हैं। बस आप जब हमारी हकीकत जानेगी तो आपको खुद ही मालूम हो जाएगा कि मेरे भाई ने ऐसा क्यों किया। ये कहकर वो वहां से चला गया और मुझे ये भी ताकीद की कि मैं अपने घर वालों को कुछ न बताऊं। मैंने भी सोचा जज्बाती होने की क्या ही जरूरत है, मैं इंतजार कर लेती हूँ। 1-2 दिन और यहाँ रहूंगी तो मालूम पड़ जाएगा कि मेरी सास को आखिर मुझसे दुश्मनी क्या है, वो क्या चाहती हैं और उनके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि वो खुश हो जाए। मगर मेरी सास शायद इस इंतजार में थी कि कब मैं फट पड़ूं, उनके सामने अपने शौहर की बुराई करूं और वो इस शादी को खवा दें। बार बार वो ऐसी ही बातें कर रही थी। जब मेरे भाई मुझसे मिलने के लिए आए तो मेरी सास ने उनके सामने भी यही मुद्दा रख दिया। मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ भाई साहिब। मेरी सास ने हाथ जोड़कर मेरे वालिद से माफी मांगी। क्यों बहन, क्या हुआ? मेरे वालिद ने हैरत से पूछा था। मेरे अब्बा और भाईजान सब लोग नाश्ता लेकर मेरे घर आए थे। यह हमारे यहाँ रस्म थी कि शादी के दूसरे दिन मैके वाले दुल्हन के लिए नाश्ता लेकर जाते हैं। मेरे वालिद हैरत से मेरी सास को देखने लगे। क्या मतलब है बहन जी, क्या मेरी बेटी के साथ आप लोगों ने धोखा किया है? आसिर कहाँ है, नजर नहीं आ रहा।
मेरे अब्बा ने हड़बड़ाकर पूछा। जी बस आपको यही बताना चाहती थी। बताएं बहन जी, आप इतनी देर क्यों लगा रही हैं? मेरी तो जान पर बनी है। मेरी इकलौती बेटी है ये, जो मैंने इतने प्यार से आपको दी है। आप ही ने तो कहा था आप मेरी बेटी को हाथ का छाला बनाकर रखेंगी। मेरे अब्बा ने कहा। जी मैंने कहा था, अगर मेरी औलाद ना हल्फ निकलेगी मैंने सोचा नहीं था। आप खुलकर बात करें बहन जी, इतना बात को तूल देने की जरूरत नहीं है। अब्बा जान सपाट लहजे में बोले। भाईजान दरअसल बात यह है कि मेरा बेटा शादी की रात ही दुबई के लिए रवाना हो गया। उसे वहां बहुत अच्छी नौकरी मिल रही थी, बस इसीलिए वो रुका नहीं। कह रहा है कि 6 महीने में वो वापस आ जाएगा, हम सबकी जिंदगियां बदल देगा। मैं आपकी बेटी से भी शर्मिंदा हूँ कि मेरे बेटे ने मेरी बात नहीं मानी, वो शादी की रात ही दुबई चला गया। क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो फिर बाद में उसे नौकरी न मिल पाती। मेरी सास बड़े आजिज लहजे में ये बातें किए जा रही थी और अब्बू जान भी उनकी हाँ में हाँ मिला रहे थे। सास ने अब्बा जान को साफ तौर पर कह दिया कि वो मेरा माँ की तरह ख्याल रखती हैं, मुझ पर कभी कोई आंच नहीं आने देंगी, इसलिए वो बेफिक्र हो जाए। अब्बा जान पहले तो बहुत गुस्से में थे, मगर फिर मेरी सास की मीठी प्यारी बातें सुनकर वो भी खामोश हो गए। बोले कि अगर मेरी बेटी खुश है तो मुझे कोई एतराज नहीं। मैंने भी इस बात में सर हिला दिया, गोया मुझे इस घर में रहने से कोई मसला नहीं था। मेरी सास ने मुझे अजीब नजरों से देखा और फिर नाश्ते के खत्म होने के बाद मुझसे कहने लगी, मैं बेटी होने के नाते तुम्हें ये बात समझा रही हूँ। मैं तुम्हारी माँ की तरह हूँ। अगर तुम जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती हो, हमेशा खुश रहना चाहती हो, तो अपने जहन को किसी और संत में ले जाओ। कुछ अपने बारे में सोचो मेरी बेटी, वरना तो तुम यूं ही पड़ी रह जाओगी। सास की बातें अजीब थी जो मेरी समझ में ना आती। मैं जाकर अपने कमरे में रोने लगी। सिवाय रोने के अब मेरे पास और कोई चारा नहीं था। अब्बा को तो अम्मा जान ने मुतमईन कर दिया था, मगर मेरे देवर का कमरे में आना और फिर मेरा शौहर, वो शादी की रात ही दुबई चला गया, मुझसे कर सकती थी। रो रो कर मेरा बुरा हाल हो गया कि तभी मोबाइल फोन की घंटी बजी। मैंने देखा फोन पर एक अनजान नंबर जगमगा रहा था। एक कमजोर लम्हे में मैंने फोन उठा लिया। दिल चाहता था कि सामने जो भी हो मैं उससे बात करूं, अपने दिल का टुकड़ा कह दूं, मगर मेरी ख्वाहिश जल्द ही पूरी हो गई। वो कोई और नहीं बल्कि आजिर बोल रहे थे। मैंने उनका हाल चाल पूछा तो वो कहने लगे, तुम परेशान होगी, मैं ये बात अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हें दुबई जरूर लेकर आऊंगा। तुम्हारी जिंदगी से वो सब कांटे निकाल दूंगा जो तुम्हें अभी परेशान कर रहे हैं। शौहर की बात सुनकर मैं खामोश हो गई। अच्छा सुनो, रात को तुम्हें किसी ने तंग तो नहीं किया? नहीं, मुझे किसी ने तंग नहीं किया, लेकिन आपका छोटा भाई रात को कमरे में सोया था और मैं उसे आजिज समझ बैठी। मैंने कहा, हाँ मैंने ही उसे कहा था कि वो तुम्हारे कमरे में सोए, मगर इसकी एक वजह है। मुझे अपने भाई पर अंधा एतबार है। ऐसी कोई बात नहीं जैसा तुम समझ रही हो। वो तो तुम्हें अपनी माँ की तरह समझता है। बात मेरी गौर से सुनना। दरअसल मेरी माँ सगी नहीं है, वो मेरी सौतेली माँ है, जबकि मेरे भाई माजिद की वो सगी माँ है। मेरे बाबा ने जब अम्मी से शादी की थी तो अम्मा ने वादा किया था कि वो मेरा ख्याल रखेंगी। सबसे पहले वो मेरी शादी करवाएंगी, क्योंकि अब्बा उन दिनों बीमारी के आखिरी मरहले में थे, उनके बचने के इम्कानात कम थे। अम्मा ने शायद अब्बा की बीमारी और उनकी जिंदगी के कम दिन देखकर ही उनसे शादी की थी, वरना अम्मा बेपनाह खूबसूरत थी। खैर से अब्बा ने वसीयत की थी कि सबसे पहले मेरी शादी होगी, मेरा घर बसेगा, तभी मेरी अब्बा की जायदाद मेरी माँ को मिलेगी। मेरी सौतेली माँ बड़ी ही शातिर दिमाग की औरत है। इन्होंने मुझसे पहले तो रिश्ते के लिए कहा कि वो मेरा रिश्ता एक खूबसूरत अच्छी लड़की से करेंगी और मेरी जिंदगी के साथ। मुझे अपनी माँ का इरादा मालूम नहीं था। निकाह के बाद मेरी माँ ने एक अजीब नाटक किया। बोली कि अगर तुमने मुझे अपने बाप की जायदाद न दी तो मैं भी ऐसा नाटक करूंगी कि तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें तलाक देने पर मजबूर कर देंगे। सो बेहतर है कि तुम अभी और इसी वक्त सब जायदाद मेरे नाम कर दो। भाई को ये बात अजीब लगी। इन्होंने मुझसे कहा कि जरूर मेरी माँ मेरी दुल्हन को और मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तुम दुल्हन के कमरे में चले जाना, उसकी हिफाजत करना, बाकी मैं देख लूंगा। वैसे भी मेरा वीजा लग चुका है,
बाकी भी काम मुकम्मल हो गए थे। मैं चाहता था कि शादी के बाद इस मुल्क से जाऊं, मगर अम्मा ने मजबूर कर दिया और यूं मैं अपनी जिम्मेदारी अपने भाई को सौंप कर वहां से चला गया। भाई को कहने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था ताकि तुम महफूज रहो, क्योंकि मेरी माँ इस हद तक भी जा सकती थी कि तुम पर किसी भी तरह का हमला करवा कर तुम्हें जान से मरवा देती। बस इसीलिए, मगर मैं जानता हूँ मेरा भाई मेरे छोटे बच्चों की तरह है। हम दोनों भाइयों में कोई बैर नहीं, बस बैर मेरी माँ को है, जो इंशाअल्लाह जल्द खत्म हो जाएगा। मैं यहाँ से पैसे कमा कर लाऊंगा तो मेरी जिंदगी भी सफर जाएगी। फिर मेरी माँ का रवैया मुझसे बदल जाएगा और तुम अपने कागजात के लिए माजिद से कहो कि वो तुम्हारी मदद करे। शौहर की बात सुनकर मैंने ठंडी आह भरी और सोचने लगी, इस मुआशरे में औरत का दुश्मन और कोई नहीं, बल्कि औरत खुद दूसरी औरत की दुश्मन है। मैं सब औरतों से यही कहूंगी कि खुदारा अपनी बहू को अपना दुश्मन ना समझे और न ही बहुएं अपनी सास को किसी महाज की तरह समझकर सर करने की कोशिश करें। आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मजीद कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने का शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।